हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लेकर के आए हैं बिहार पुलिस का जो आपका पीईटी है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस है दोस्तों। और ये अखबार का न्यूज़ है, तो एक बार पढ़ कर देखते हैं इसमें क्या बोला गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा गया है कि सिपाही शारीरिक जाँच परीक्षा की तिथि पर फैसला 20 को, यानी कि 20 जून को इसके ऊपर फैसला हो जाएगा दोस्तों कि कब आपकी एग्ज़ाम होनी है दौड़ की, और बाकी जो ऊंची कूद है और गोला फेंक है। ठीक है, तो देखिए पूरा खबर हम लोग जानते हैं, और इस बार कुछ बदलाव हुआ वो भी जानेंगे दोस्तों। देखिए, सिपाही के 11,880 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा का रिजल्ट सोमवार को घोषित करने के बाद केंद्रीय चयन परिषद शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीईटी की तैयारी में जुट गया है। पीईटी की तारीख घोषित करने के लिए 20 जून को एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें राज्य में कोरोना के हालात की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। पीईटी जुलाई के तीसरे सप्ताह से प्रस्तावित है। वहीं दस्तावेज का सत्यापन करने के बाद ही अभ्यर्थी को पीईटी में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, जो वीडियो आप देख रहे हैं वो अंत तक दिखेगा। मैं बताऊंगा कि पीईटी के टाइम में आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अगर अन्यथा आपको वहाँ पे दौड़ में भाग नहीं ले जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले इस खबर को पूरा जान लें। लिखित परीक्षा के समान अंक, ठीक है, समान अंक, उसके बाद देखिए शेष आपके यहाँ, और समान जन्मतिथि होने पर दोनों अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। ठीक है, यानी जिनका डेट ऑफ बर्थ समान है दोस्तों और समान मार्क्स लाए हैं उनका घोषित किया गया, यानी कि पास किया गया। और होमगार्ड कोटे में स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित नहीं मिले हैं, यानी कि कोई भी ऐसे नहीं है जो स्वतंत्रता सेनानी के कैंडिडेट हो। शारीरिक योग्यता के न्यूनतम निर्धारित मापदंड में कोई छूट अनुमान्य नहीं है। चयन के लिए अंतिम मेगा सूची दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। ठीक है, ये तो आप सभी को पता है कि जो फाइनल मेरिट बनेगा वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर है। फिजिकल के जो परफॉर्मेंस होगा दोस्तों उसी के आधार पर बनेगी। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे महिला अभ्यर्थियों को इसके पूर्व की नियुक्ति तक 1 किलोमीटर दौड़ अधिकतम 6 मिनट में पूरी करनी होती थी। ठीक है, लेकिन इस बार क्या होगा दोस्तों, देखिए, और 12 पाउंड का गोला जो है न्यूनतम 10 फीट फेंकना होता था, लेकिन अब दौड़ 5 मिनट में पूरी करनी होगी और गोला फेंक 12 फुट तक फेंकना होगा। ये महिलाओं के लिए हुए दोस्तों। ठीक है, अब देखिएगा पिछली जो वैकेंसी थी उसमें क्या था कि उनको 6 मिनट मिलता था महिलाओं के लिए, लेकिन अब 5 मिनट कर दिया गया है। ठीक है, इस बात को ख्याल रखिएगा। और देखिए, यहाँ पे 460 अभ्यर्थी अयोग्य घोषित किए गए थे। ये कदाचार थे, वो बात अलग थी। अब मैं बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, क्या क्या आपको क्राइटेरिया कंप्लीट करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो देखिए, यहाँ पे नंबर 1 की बात करें दोस्तों, यहाँ पे पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि लिखित परीक्षा के आधार पर अगले चरण के लिए योग्य पाए गए अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता में सम्मिलित होना और इसमें सफल होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्रावधान एवं शर्तें विज्ञापन संख्या 2/2019 के अनुरूप होंगे। ठीक है, विज्ञापन में विहित प्रक्रिया के अंतर्गत दिए गए निर्देशों का शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। ये तो हो गई बातें। तो देखिए दोस्तों, पीईटी के संबंध में अलग से सूचना समाचार पत्रों वेबसाइट पर जून 2020 के अंतिम सप्ताह में प्रकाशित की जाएगी, जो कि आज हमने बता दिया आपको। और देखिए, पीईटी प्रवेश पत्र तिथि निर्धारित होने पर परिषद की वेबसाइट से आप जो है वो एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेंगे। और स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किया जाएगा, यानी डाक द्वारा नहीं आएगी दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है। तो देखिए, पॉइंट नंबर 4 में देखिएगा दोस्तों कि शारीरिक दक्षता के अवसर पर सभी अभ्यर्थी निर्दिष्ट समय पर अपने प्रवेश पत्र और अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती की छाया प्रति के अतिरिक्त निम्न मूल प्रमाण पत्रों और उनकी एक सेट छाया प्रति, यानी कि जिसको कॉपी फोटो कॉपी बोलते हैं दोस्तों, के साथ उपस्थित रहेंगे। तो कौन कौन से हैं, तो देखिए, पहला नंबर है दोस्तों वैध फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई एक पहचान पत्र जिसपे आपका फोटो चिपका हो और उसमें साथ में एड्रेस भी लगा हो। ठीक है, दूसरा दोस्तों कि मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्णता का शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, यानी कि आपको मैट्रिक और इंटरमीडिएट दोनों को लेकर जाना है दोस्तों, किसी एक को नहीं, दोनों को ले जाना है। और वो जो है आपका योग्यता प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट लेके जाना है दोस्तों। ठीक है, अगला है 3 नंबर जाति प्रमाण पत्र। अगर आप जाति का आरक्षण लिए हुए हैं, यानी कि आपने कैटेगरी वाइज आरक्षण लिए है, तो उसी हिसाब से आपको जाति प्रमाण पत्र चाहिए। और देखिए, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए ये बोला गया है। ठीक है, यानी कि SC ST के लिए बोला गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों कि जाति सह क्रीमी लेयर में नहीं आने संबंधी प्रमाण पत्र, यानी पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी हैं अगर, ठीक है,
तो वो क्रीमी लेयर में नहीं है, ऐसा मतलब यानी नॉन क्रीमी लेयर जिसको कहा जाता है दोस्तों, वैसा सर्टिफिकेट चाहिए। क्रीमी लेयर वाले नहीं चलेगा, ठीक है, यानी नॉन क्रीमी लेयर आपका चाहिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला 5वां जो है दोस्तों, वहाँ यहाँ पे है कि बिहार राज्य के अस्थायी निवास होने के संबंधी प्रमाण पत्र, यानी आपका रेसिडेंशियल, जिसको आप आवासीय बोल सकते हैं, तो आवासीय चाहिए दोस्तों। ये सभी आरक्षित कोटियों के अभ्यर्थियों के लिए, यानी कि जितने भी हैं SC OBC MBC जो भी कास्ट से हैं, उन सभी को ये प्रमाण पत्र आपको देना होगा, ठीक है। उसके बाद 6ठा है दोस्तों कि बिहार राज्य के गृह रक्षक यदि हैं तो सब उसके संबंधी प्रमाण पत्र दे सकते हैं, अगर अन्यथा नहीं है तो कोई बात नहीं दोस्तों। भारतीय मूल के यो गोरखा हैं तो भी दे सकते हैं, नहीं है तो नहीं चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। यानी ये दोनों आपका ऑप्शन में है, ऑप्शनल है, या आप होंगे तो ही दीजिएगा, नहीं तो मत दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जो 8वां नंबर है दोस्तों कि बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाना नाती नतनी होने संबंधी प्रमाण पत्र। सरकार सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के प्रपत्र संख्या ये इतना, और जो है आपका सामान्य प्रशासन दिनांक 30/8/2016 में विहित प्रपत्र के अनुसार है। तो ये उनके लिए है जो आरक्षण लिए हैं अपना नाती पोता वाला, तो उनके लिए है दोस्तों। अब आता है नेक्स्ट 9 नंबर की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य होने पर संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या 26/22 दिनांक 26 फरवरी 2019 यानी गैजेट संख्या 284 के द्वारा विहित प्रपत्र। यानी कि अगर आप जनरल कास्ट से हैं और आप मतलब पैसे से आर्थिक रूप से कमजोर, यानी आपका EWS आपने बनाया है, तो दोस्तों उसके लिए आपको ये प्रमाण पत्र चाहिए। तो यही सारी बातें थी। और देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि सभी उम्मीदवारों को विज्ञापन संख्या 2/2019 में वर्णित सभी शर्तों प्रावधानों का पूर्णतः पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त उम्मीदवारों को भर्ती संबंधी आयोजनों के अवसर पर सरकार द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए विहित निर्देशों का, यानी मास्क आप पहन कर जाइएगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और इत्यादि कड़ाई का पालन करना होगा, ठीक है। प्रेस मुद्रण तथा टाइपोग्राफिकल अशुद्धियों के लिए परिषद उत्तरदायी नहीं होगा। दलालों से सावधान रहें और ऐसे संदिग्धों के संबंध में पुलिस को सूचित करें। यानी कि यहाँ पे बोला गया दोस्तों कि आप दलालों के चक्कर में मत पड़िएगा। तो खैर जो भी है वो आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो डॉक्यूमेंट्स उचित समय से बनवा लीजिए और बनवा कर रखे रहिए। जिस दिन आपकी PET की डेट आएगी उस दिन आप लेकर जाइएगा और एग्ज़ाम बढ़िया से दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि फिजिकल ही सबसे बड़ा रोल निभाएगी आपका मेरिट बनाने में, ठीक है। तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, बाकी आप समझ सकते हैं। और दोस्तों साथ ही एक बात और न्यूज़ बता दूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, दूसरा न्यूज़ ये है कि जो B.Ed की एंट्रेंस की एग्ज़ाम है, यानी कि जो B.Ed में एडमिशन करवाना चाहते हैं उनके लिए एक टेस्ट लिया जाता है दोस्तों। तो देखिए कोर्ट से अनुमति के बाद ही एंट्रेंस की एग्ज़ाम जो है आयोग शेड्यूल तैयार करेगा। देखिए B.Ed में नामांकन के लिए राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा यानी कि CET B.Ed 2020 160 केंद्रों पर 19 जुलाई की होनी है, ठीक है। तो परीक्षा की तिथि की स्वीकृति के लिए टेस्ट नोडल्स यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दे रखा है। अगले सप्ताह तक कोर्ट से तिथि की स्वीकृति मिलने की संभावना है। तो सुप्रीम कोर्ट से स्वीकृति मिलने के बाद परीक्षा शेड्यूल जारी किया जाएगा। CET B.Ed के स्टेट नोडल ऑफिसर प्रोफेसर अजित कुमार सिंह के अनुसार परीक्षा आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है। यानी कि दोस्तों एक तरह से खुशखबरी है, अगर ये एग्ज़ाम होती है 160 केंद्रों पर तो जाहिर सी बात है आपका हर एक एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 160 केंद्र लग रहे हैं। लेकिन आपका बिहार SSC हो या फिर बिहार पुलिस हो या फिर बिहार SI हो, इन सभी में इतने केंद्र नहीं लगेंगे क्योंकि कैंडिडेट की संख्या बहुत कम है, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्या नोटिस आती है। तो अभी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।